सुप्रीम कोर्ट में एक के बाद एक ऐसे केसेस सुने जा रहे हैं जिसके डिसीजंस का असर सिर्फ एक इंसान नहीं बल्कि एक कम्युनिटी, ग्रुप या फिर सभी पर बराबर देखा जाएगा। अब एग्जांपल के तौर पर नीट यूजी 2024 एग्जाम ही ले लीजिए, जहां सुप्रीम कोर्ट के रीटेस्ट ना अलाउ करने के ऑर्डर ने स्टूडेंट्स को काफी निराश किया था। सिमिलरली अगर हम बात करें सुप्रीम कोर्ट के एक और जजमेंट की जो SC/ST रिजर्वेशन से जुड़ा है, जहां सुप्रीम कोर्ट ने अलाउ किया कि ST/SC क्लासिफिकेशन के अंदर और भी सब क्लासिफिकेशन की जा सकती है। ऐसे और भी कई मामले हैं जो सुप्रीम कोर्ट में सुने गए हैं जो एक वाइडर क्लास ऑफ पीपल को इम्पैक्ट करते हैं। अब इसी के बीच एक हियरिंग शंभू बॉर्डर को अनलॉक करने के बारे में भी सुप्रीम कोर्ट में चल रही है। फ्राइडे 2 अगस्त को जब सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा की प्ली सुनी जो पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट के शंभू बॉर्डर अनलॉक करने के डायरेक्शन के अगेंस्ट थी, तो जस्टिस सूर्यकांत और R माधवन की बेंच ने सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया तुषार मेहता और पंजाब एडवोकेट जनरल गुरमिंदर सिंह के दिए गए आर्गुमेंट्स को सुना और सिचुएशन की ग्रेविटी को समझने की कोशिश की। हियरिंग SG मेहता की इस इंफॉर्मेशन के साथ शुरू हुई कि लास्ट ऑर्डर के टर्म्स के अकॉर्डिंग कमेटी बनाने के लिए नेम सजेस्ट करने के स्टेप्स लिए जा रहे हैं। पंजाब AG ने रिक्वेस्ट की कि कुछ रिलीफ दी जाए व्हीकल्स को जो मोटर व्हीकल्स एक्ट के अंडर परमिटेड है। आपको बता दूं कि ये रिक्वेस्ट SG के पहले के सबमिशंस के कंटेक्स्ट में थी कि प्रोटेस्टर्स को ट्रैक्टर्स और JCBs ले जाने की परमिशन नहीं दी जा सकती क्योंकि ये व्हीकल्स नेशनल हाईवे पर प्रोहिबिटेड है। इस पर SG मेहता ने ऑब्जेक्ट किया ये कहकर कि पंजाब फार्मर्स के बिहाफ पर ऐसा कोई प्रपोजल नहीं रख सकता। जस्टिस कांत ने कहा कि इस इशू को एमिकेबली रिजॉल्व करने की जरूरत है। He said, "Nobody should precipitate the situation. You do not need to hurt their sentiments, but as a state, when you go with a statesmanship, you try to persuade them, farmers, that as far as the tractors are concerned, machines are concerned, other agriculture equipment is concerned, let those be taken to a place where they are required." Justice ने ऐड किया, "In a democratic setup, yes, they have a right to voice their grievances. Those grievances can be at a place also. If they want to make a representation, पंजाब will not object to that." इस पॉइंट पर SG ने स्टेट किया कि स्टेट ऑफ पंजाब फार्मर्स के बिहाफ पर प्लीड नहीं कर सकती कि व्हीकल्स को अलाउ किया जाए। उन्होंने कहा, "Farmers can say, but farmers are not appearing. Before High Court also they did not, despite issuance of notice." रिस्पोंडेंट उदय प्रताप सिंह ने ऐड किया कि बॉर्डर को ओपन रखना चाहिए, एटलीस्ट इमरजेंट सर्विसेज के एक्सेस के लिए अक्रॉस द स्टेट्स। बेंच ने भी इस पर एग्री किया। जस्टिस तांत ने ओरली कहा कि एम्बुलेंस कैरिंग पेशेंट्स या कार कैरिंग सीनियर सिटीजन्स को रोका नहीं जा सकता। बेंच ने सजेस्ट किया कि ऐसे इमरजेंट केसेस में पुलिस पर्सनल जो दोनों साइड्स यानी कि हरियाणा और पंजाब पर डिप्लॉयड है कोऑर्डिनेट कर सकते हैं ताकि व्हीकल्स को पास होने दिया जाए। अल्टीमेटली काउंसिल्स ने एक्सप्रेस किया कि नेक्स्ट डेट तक वो कमेटी के लिए कॉमन नेम्स ले आएंगे और ये सुनकर मैटर को एडजर्न कर दिया गया। कोर्ट ने हरियाणा और पंजाब के स्टेट्स को टाइम दिया कि वो न्यूट्रल पर्संस के नाम सजेस्ट करे जो कमेटी में शामिल हो सके ताकि प्रोटेस्टिंग फार्मर्स के साथ नेगोशिएट किया जा सके। जस्टिस सूर्यकांत और R महादेवन की बेंच ने फार्मर्स में कॉन्फिडेंस इंस्पायर करने की जरूरत पर जोर दिया और कहा, "We want a very smooth beginning in terms of dialogue. Please think of the names who are not. They are very good, very seasoned practical personalities in the country who have experience to their credit and they know in and outs of the problem. Please think of some neutral personality. It will inspire more confidence in the farmers." They keep on saying that judges should also be involved. Judges are not experts, but there are former judges and there can be members from the bar. Try to resolve it. सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता और पंजाब एडवोकेट जनरल गुरमिंदर सिंह की एश्योरेंस पर कि कमेटी के लिए कॉमन नेम सजेस्ट करने का काम अंडरटेक किया जाएगा। मैटर को अब 12 अगस्त को फिर से सुना जाएगा। तब तक कोर्ट ने डायरेक्ट किया है कि शंभू बॉर्डर ब्लॉकेड का इंटरिम अरेंजमेंट कंटिन्यू रहेगा। रिकैप करते हुए आपको बता दूं कि केस में इम्प्यून ऑर्डर ने हरियाणा गवर्नमेंट को डायरेक्ट किया था शंभू बॉर्डर को अनब्लॉक करने के लिए, जो फरवरी में क्लोज किया गया था प्रोटेस्टिंग फार्मर्स के मूवमेंट को हरियाणा से पंजाब की तरफ रोकने के लिए। हरियाणा ने इस ऑर्डर के अगेंस्ट टॉप कोर्ट को अप्रोच किया था। पहले कोर्ट ने इंटेंशन एक्सप्रेस की थी कि एक कमेटी फॉर्म की जाए जो इंडिपेंडेंट पर्सन से बनी हो जो बॉर्डर पर प्रोटेस्टिंग फार्मर्स और गवर्नमेंट्स के बीच का इशू को रिजॉल्व करने में हेल्प कर सके और नेगोशिएट किया जा सके। इस इफेक्ट के लिए कोर्ट ने पंजाब और हरियाणा स्टेट से सुटेबल इंडिविजुअल्स के नेम सजेस्ट करने को कहा था जो कमेटी में शामिल हो सके। एक ऑर्डर पास किया गया था जब कोर्ट ने ओरली ऑब्जर्व किया था कि गवर्नमेंट और प्रोटेस्टिंग फार्मर्स के बीच ये एक ट्रस्ट डेफिसिट का केस लगता है। बेंच ने काउंसिल से कहा था, "Have you taken any initiative to negotiate with the farmers? Your ministers might go to the farmers without realizing the local issues. There is a trust deficit. Why don't you have some neutral umpires? There have to be confidence building measures." साथ ही कोर्ट ने ये भी डायरेक्ट किया था कि प्रोटेस्ट साइट पर स्टेटस क्वो मेंटेन रखा जाए दोनों स्टेट्स के द्वारा ताकि शंभू बॉर्डर पर सिचुएशन फ्लेयर अप ना हो। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये पूरा विवाद कहां से शुरू हुआ था। हरियाणा गवर्नमेंट ने फरवरी में शंभू बॉर्डर क्लोज किया था। फार्मर्स प्रोटेस्ट के दौरान
ताकि पंजाब से हरियाणा में प्रोटेस्टर्स को एंटर होने से रोका जा सके। बाद में एक PIL ने डायरेक्शन मांगी थी बॉर्डर को ओपन करने के लिए जनरल पब्लिक, स्पेशली बिजनेसमैन, डिपार्टमेंट स्टोर ओनर्स और स्ट्रीट वेंडर्स जो एसेंशियल कमोडिटीज अंबाला से प्रोवाइड कर रहे थे के लिए। हाईकोर्ट में हरियाणा के एडिशनल एडवोकेट जनरल दीपक सब्रवाल ने आर्ग्यू किया था कि 400 से 450 प्रोटेस्टर्स अब भी पंजाब साइड से हाईवे पर बैठे हैं और वो अंबाला में एंटर हो सकते हैं और SP के ऑफिस का घेराव कर सकते हैं। कोर्ट ने इस पर रिस्पॉन्स दिया था, Men in uniform cannot be scared of them. We are living in democracy. Farmers cannot be stopped from entering Haryana. Let them do the घेराव। अपने 10 जुलाई के ऑर्डर में हाईकोर्ट ने ऑब्जर्व किया था कि शंभू बॉर्डर एक लाइफलाइन है सिटीजन्स मूवमेंट के लिए बिटवीन पंजाब एंड हरियाणा और दिल्ली और जम्मू एंड कश्मीर, और इसका क्लोजर जनरल पब्लिक को इमेंस इनकन्वीनियंस कॉज कर रहा था। इसीलिए जस्टिसेस GS संधावालिया एंड विकास बहल की डिवीजन बेंच ने दोनों स्टेट्स को डायरेक्ट किया था कि लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रखे और हाईवे को ओरिजिनल ग्लोरी में रिस्टोर करे। कोर्ट ने नोट किया कि हाईवे को हरियाणा गवर्नमेंट के प्रिवेंटिव मेजर्स की वजह से क्लोज किया गया था और तब से 5-6 महीने बीत गए हैं। इसी फाइंडिंग को सपोर्ट करने के लिए कोर्ट ने इनकन्वीनियंस को अंडरस्कोर किया जो रिस्ट्रिक्शंस की वजह से ट्रांसपोर्ट के फ्री फ्लो पर हो रहा था। कोर्ट ने कहा, The diversion which have been made is causing great inconvenience. There is no free flow of transport vehicles and buses. Thus, general public is in great inconvenience. Further, कोर्ट ने रीजन किया कि पहले उन्होंने कोई ऑर्डर पास करने से रोका था क्योंकि गैदरिंग में हजारों लोग शामिल थे, लेकिन अब प्रोटेस्टिंग फार्मर्स की संख्या 400 से 500 तक रिड्यूस हो गई थी। इम्पेरेटिवली उन्होंने किसान यूनियन को भी डायरेक्ट किया कि वो लॉ का पालन करे। इसी के साथ आपको ये भी बता दो कि एक और स्पेशल लीव पिटीशन जो स्टेट ऑफ हरियाणा ने फाइल की थी पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट के ऑर्डर के अगेंस्ट, जो एक जुडिशियल इंक्वायरी के लिए था एक प्रोटेस्टिंग फार्मर शुभकरण सिंह की डेथ पर, वो भी टॉप कोर्ट के सामने अभी पेंडिंग है। शंभू बॉर्डर पर चल रहे प्रोटेस्ट और सुप्रीम कोर्ट के आए ऑर्डर पर हरियाणा मिनिस्टर कंवर पाल ने भी अपनी राय दी है। कंवर पाल said, if the intentions are to get a solution of the farmers issue, the solution is gettable through dialogue only. We have never stopped them from protesting. We just don't agree with the way they seek to do it by using tractors and trolleys. These things were never good. They created a lot of problems. Everyone has the right to present his views. एक और हरियाणा कैबिनेट मिनिस्टर महिपाल डांडा ने भी सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद कहा है, देखिए हरियाणा की सरकार ने पहले भी जो समस्याएं थी उनकी समाधान करने के लिए बहुत ठोस कदम उठाए। हम ये कहना चाह रहे हैं कि भाई अगर पंजाब के किसान की कोई समस्या है तो पंजाब सरकार उसको निपटाए। हरियाणा सरकार ने अपने प्रदेश के किसानों की 14 फसलें MSP पे खरीद रखी हैं, हम खरीदने लग रहे हैं। अगर मान लीजिए कि किसान की फसल इस बार बाजरा 2500 रुपये रेट है और मार्केट में अगर रेट 1800 रुपये तक पिट गया तो हमारी सरकार 600 रुपये 700 रुपये उसका भावांतर देती है। हम अपने किसान को नहीं मरने दे रहे। तो सुप्रीम कोर्ट के नेगोशिएटिव अप्रोच ने वैसे तो हरियाणा स्टेट और फार्मर्स की बातचीत के लिए कहा है, पर क्या ये बातचीत सक्सेसफुल होगी या फिर सुप्रीम कोर्ट को ही इस पर कोई एक्शन लेना पड़ेगा, इसके बारे में हमें वेट करना होगा। बट फॉर मोर अपडेट्स कीप फॉलोइंग लॉ चक्रा।